बारी आ गई है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। हमारे जितने भी, अरे बाप रे, इनको सर्दी लग रही है। हाथ ठंडा हो गया है भाई, जोर से चलाओ ऐसे से, ये आगे पीछे दोनों तरफ, कुर्सी पे भी मल लो ऐसे, इधर भी यहाँ पे ऐसे ऐसे कर। बस हो गया गर्म ना? हाँ, गुड। ऑलराइट, तो देवियों सज्जनों, आज केबीसी जूनियर्स का पहला हफ्ता समाप्त होने वाला है। इस एक हफ्ते में हमने ये देख लिया कि भारत का भविष्य जो है वो सक्षम हाथों में है। ये बच्चे अभी से अपने फ्यूचर के बारे में सोच पा रहे हैं, फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, और इसका श्रेय जाता है इन सभी बच्चों के माता पिता को। एक बार मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी पेरेंट्स के लिए। ऑल द पेरेंट्स। प्रियाशा। हाँ जी सर, वैसे तो हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो हमने हमारे ज्ञाननाथ जी के कंप्यूटर जी को बताया है, तो आप उनसे कहिए कि आपको और पूरी जनता को वो चीज दिखाए। ओके, हमारे ज्ञाननाथ जी, ये एक वीडियो है बनाया हुआ है, जरा दिखाएंगे आप? मैं हट जाऊं क्या सामने से? अगर मैं एक दिन के लिए मम्मा की मम्मी बन जाऊं, अच्छा सवाल है, तो मैं क्या करना चाहूंगा? मम्मा डांटती है, वैसे डांटूंगी। क्यों पूरे दिन मोबाइल देखती रहती है? कोई काम धंधा है कि नहीं? पढ़ाई वढ़ाई है कि नहीं? पूरे दिन मोबाइल देखते रहना है। जीने तो उनको जैसे जीना है, पढ़ने तो पढ़ेंगे वो उनके हिसाब से। एक ही तो लाइफ मिलती है, कौन चिल्लाएगा अब इतने से के लिए। डांटने के बाद मैं मम्मा को प्यार करूंगी, हगी दूंगी। सबसे पहले तो मैं मम्मा को ये बताऊंगा कि यार इतनी जल्दी इरिटेट ना हुआ करो यार। यार जब भी वो कोई शरारत करेंगे तो मैं भी एकदम उनकी एक्टिंग करूंगा और एकदम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाऊंगा। चलो बैठो यहाँ पर, बहुत हो गया, बस बहुत करो। पापा को बताऊंगी कि पापा हर चीज में पर टोका करो मेरे को। मम्मी मेरे को बहुत डांटती है, तो मैं उनको बताऊंगी कि छोटी छोटी चीजों में नहीं डांटना चाहिए, मेरे को खुल के जीने दो। वो तो जितने भी माता पिता यहाँ पर आए हुए हैं और वहाँ जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सबसे कहना चाहता हूँ कि बच्चों को इतना आप क्यों डांटते हैं? क्यों डांटते हैं आप? कोई है पेरेंट जो बोलेगा? जी जी आप। सर, मेरा नाम सना सिद्दीकी है, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। सर, हम तो चाहते हैं कि ये 50% पढ़ाई करें और 50% खेलें, मगर ये चाहते हैं कि 90% खिलाएं इनको और 10% पढ़ा दें। और सर, ये ज्वालामुखी जितने शान दिख रहे हैं सर, ऐसे कुछ भी नहीं है जैसे बने बैठे हैं। ओके सर, मैं राजेश दवे, गुजरात भावनगर से। कहाँ? हाँ, अच्छा जी। सर, हम क्या करते हैं कि 2 दिन आप ये सब बच्चों को आप रखो सर, हमारा 2 दिन का छुट्टी सर। रह जाएंगे आपके पास? नहीं जाएंगे? जाएंगे नहीं, आपके साथ चलेंगे ना। हाँ सर, ले जाओ। अभी आप सोच लो, आपको इन पेरेंट्स की साइड लेनी है कि हम बच्चों की? यस सर। यार, ये तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया आपने हमें। अच्छा, हम आपको बता दें कि हम बच्चों के साथ हैं। ऑलराइट, तैयार हो जाइए, अब आपके साथ खेलेंगे फास्ट फिंगर फर्स्ट। ओके, रेडी कंटेस्टेंट्स? ये कंप्यूटर स्क्रीन। ओ भाई साहब, क्यों आंख मल रहे हैं? नींद आ रही क्या? नहीं नहीं, ओके, रेडी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक लहर पूल या वेव पूल में खेलने के लिए आप इनमें से किस स्थान पर जाएंगे? Which of these places would you visit to play in a wave pool? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए, चिड़ियाघर यानी जू, बी, वाटर पार्क, सी, मॉल, और इज इट डी, रेस्टोरेंट? समय समाप्त हो गया। सही उत्तर कहाँ होना चाहिए? वाटर पार्क। वाटर पार्क में वेव्स आते हैं, वेव पूल होता है, वो अननेचुरल होता है लेकिन मशीनों से बनाया जाता है। ऐसे वेव आता है और उसमें लगता है कि आप समुद्र में हैं। बी पे देखते हैं किन किन बच्चों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया।
वेव पूल में खेला होगा इन्होंने। सबसे कम समय नोमन हाशमी 1.27 सेकंड। ऑलराइट, तो अब लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये है कि नोमन हाशमी जो है वो नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। ओके, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोबाइल फोन पर इनमें से किस विकल्प को चालू करने से आप वाईफाई ना होते हुए भी इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे? स्विचिंग ऑन विच ऑफ दीज ऑप्शंस ऑन अ सेल फोन will allow you to access the internet in the absence of Wi-Fi. और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए, स्थान सेवा यानी लोकेशन सर्विस, बी, टॉर्च, सी, मोबाइल डेटा, या डी, ऊर्जा बचत यानी पावर सेवर। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या है भैया? देखें, सी, मोबाइल डेटा। ओके, अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया। अरे वाह, सबने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय प्रियाशा अफिनवाला 0.98 सेकंड। ऑलराइट, वेल डन प्रियाशा। अब लीडर बोर्ड पे नंबर 1 स्थान पर थे नोमन हाशमी जी, और प्रियाशा पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न के बाद क्या होता है। रेडी? तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी गैस हवा में ऑक्सीजन से अधिक मात्रा में मौजूद है? Which of these gases is present in greater amounts than oxygen in the air around us? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, नाइट्रोजन, सी, आर्गन, या डी, हाइड्रोजन। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी, नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। और अब देखते हैं किन किन बच्चों ने बी में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय निशी महेश्वरी 0.77 सेकंड्स। तो लीडर बोर्ड पे प्रियाशा नंबर 1 स्थान पर थी। और अब क्या स्थिति बनती है? कार्तिक है जवान। कार्तिक, ओहो, कार्तिक, बहुत बहुत बधाई आपको। वेल डन, वेल डन। तो देवी समझो मेरे सामने हॉट सीट पर कूदते फांदते नाचते गाते पहुंच गए हैं कार्तिक उचैनिया जी। ये 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और ये अहमदाबाद गुजरात से आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कार्तिक। और आपके उत्साह से आपके शायद दादाजी हैं, नाना जी हैं? डाइडा हैं? डाइडा मीन्स मेरे दादा। दादा, ओके। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। रतनलाल जी आपका शुभ नाम जी। ओके, ऑलराइट कार्तिक, आपका रिपोर्ट कार्ड सबसे पहले देखा जाएगा और उसके बाद खेल को आगे बढ़ाएंगे। हाँ सर। अच्छा, देखने लायक है या नहीं? हाँ है ना सर, अच्छा, देखो। रिपोर्ट कार्ड देखा जाए। ये आगे रिपोर्ट कार्ड। नाम है इनका कार्तिक उच्च, ऑल्सो नोन एज घोड़ा। घोड़ा? सर, ये घोड़ा क्या नाम होता है? सर घोड़ा मीन्स घोड़ा। हाँ, घोड़ा मीन्स घास वास तो नहीं खाते हैं ना? नहीं सर। अरे वो क्या, मैं जब सब लोग दोपहर को सो जाते हैं, घोड़ा तो सोता नहीं है तो ऊपर नीचे भागता रहता कमरे में। तो है सब लोगों को मेरी आवाज़ आती रहती है ऊपर नीचे दौड़ने की। और इसका एक एडवांटेज भी है, जब सब लोग सो जाते हैं तो है ना घर में जितनी भी चीज़ें, चॉकलेट, कुकीज, सब खा जाने का। सब खा लेते हैं आप? हाँ। अब समझ में आया भाई साहब। ऑलराइट, लाइक सिंगिंग टंग ट्विस्टर्स एंड, अरे बाप रे, तो गाना आपको पसंद है और टंग ट्विस्टर्स भी आपको पसंद है? हाँ सर। ऑलराइट, स्केर्ड ऑफ डार्कनेस एंड कॉकरोच। हाँ, कॉकरोच से तो सभी लोग डरते हैं यार, खासतौर से लेडीज बहुत डर जाती हैं। और बनना चाहते हैं एस्ट्रोनॉट एंड सिंगर, यानी स्पेस में जाकर के आप गाना गाना चाह रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, क्लास के बेंच में पीछे बैठ करके आप ढोल तबला बजा करके गाना गाते रहते हैं? हाँ। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी आदत है भाई साहब आपकी। बहुत से बच्चे ऐसे करके ढिंग का टिक ऐसे करते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं टीचर। हाँ, अपना ढोलक बजाते रहते हैं। ऑलराइट कार्तिक, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आप स्पॉटलाइट पे है और हम खेल की शुरुआत करने जा रहे हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है। एक बार फिर आपका ध्यान जो है, जो हमारी लाइफ लाइन है उसकी ओर देंगे। ऑडियंस पोल है 50-50 है।
वीडियो कॉल एंड एक्सपर्ट है। हमारे एक्सपर्ट के रूप में तो आप जानते हैं कौन है हमारे साथ, नताशा शर्मा जी है। और चौथी एक लाइफलाइन है जो कि है ज्ञानास्त्र। और ये इतना जान लीजिए कि ज्ञाननाथ जी है वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, सर। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कार्तिक, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1000 पॉइंट्स इसका मूल्य है। रेडी? पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस लोकप्रिय गुजराती नाश्ते को पहचाने। आइडेंटिफाई दिस पॉपुलर गुजराती स्नैक। ये एक चित्र दिखाया जाएगा आपको, वहां से मेरे प्रश्न पूछा जाएगा। यस सर। देखा जाए चित्र। सर मैं पास में हाँ जाके बिल्कुल देख पास में जाए, खा मत लीजिएगा उसको। यस इस लोकप्रिय गुजराती नाश्ते को पहचाने। ऑप्शन देखिए। ए गाठिया, बी फाफड़ा, सी थेपला या डी ढोकला। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी थेपला। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया है आपका, थेपला। चलो आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स। रेडी कार्तिक? यस। ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी सुविधा आमतौर पर स्मार्टफोन पर नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। Yes. Okay? Which of these features is usually not part of a smartphone? Options: A, internet connection, B, camera, C, sending text, या D, air conditioning. इंटरनेट कनेक्शन, कैमरा, संदेश भेजना या एयर कंडीशनिंग। प्लीज लॉक ऑप्शन डी एयर कंडीशनिंग। डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है आपका। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चन्ना मेरिया और केसरिया जैसे लोकप्रिय हिंदी फिल्मी गानों के गायक कौन है? Who is the singer of hit Hindi film songs such as Channa Meriya and Kesariya? Options: A, Sonu Nigam, B, Arijit Singh, C, Ankit Tiwari या D, KK? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी अरिजीत सिंह। B, अरिजीत सिंह पे ताला लगाया जाए। बहुत बहुत बधाई आपको, बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। सर फेवरेट सिंगर मैं आपको बता दूं कि अरिजीत सिंह ने पिछले दशक में इतने हिट गाने दिए हैं कि उनको ट्रैक करना भी बड़ा कठिन हो गया है। आप उनकी प्रशंसक है क्या? हाँ सर। क्योंकि जैसे ही वो आया नाम, आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। हाँ। है ना? ऑलराइट, करते कब आएगा चौथा प्रश्न। रेडी? यस सर। 5000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक आपको तस्वीर हम दिखाएंगे और उसी के आधार पर है ये प्रश्न। यस। यदि आप ये चिन्ह देखते हैं तो आपको उस जगह पर इनमें से किसकी अनुमति नहीं है? Which of these is not allowed in a place if you see this sign? यस सर। साइन दिखाया जाए। ओके, यस सर। ऑप्शन देखिए। ए, फूड, बी, मेटल, सी, वाटर, डी, पेट्स। खाना, धातु, पानी या पालतू जानवर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी पेट्स। डी, पेट्स, पालतू जानवर कह रहे हैं। ताला लगा दिया जाए। और बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने कार्तिक जी। बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर पेट्स जो है वो अलाउड नहीं है। ओके कार्तिक, अब आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। रेडी? यस सर। ये है 10,000 पॉइंट्स का। और वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? राइट, विच इज द स्मॉलेस्ट 3-digit प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो जानते हैं ना? Yes, sir. हाँ। ऑप्शन देखिए। ए, 101 या 101, बी 104, सी 107 या डी 109। 101, 104, 107 या 109। 1 minute। 3 digit प्राइम नंबर।
सर 50-50। शांत हो जाइए, 50-50 लेंगे ये। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। कार्तिक जी, आपको मालूम है कि 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे। यस सर। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर 101। ये लगा दें ताला। यस सर। ए पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है भाई साहब। प्राइम नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, जो कि 1 है और स्वयं वो संख्या है। Yes. यानी अपने आप में वो डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल। सर मैथ्स ज्यादा अच्छे नहीं लगते। मैथ्स का फुल फॉर्म बताऊं? हाँ, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। किधर से सीख के आते हैं आप ये सब कुछ? बना लेते हैं ऐसे ही। यानी इतनी खराब लगती है आपको मैथ्स? हाँ? यस। हे भगवान, क्या पीढ़ी जन्म रही है हमारे देश में। ऑलराइट कार्तिक, तो अब इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया और उसी के साथ इनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि इनका सुपर पावर जो है यानी कि ज्ञानास्त्र जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट। यस। और ये आ गए ज्ञानास्त्र जी आपके लाइफलाइन की सीढ़ी में। ओके ऑलराइट भाई साहब, अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। Yes, आ गया है छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स के लिए। 20,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। कार्तिक, ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है। ओके यस सर। इस चित्र में किस धार्मिक व्यक्तित्व का जन्म दिखाया गया है? ओके यस। The birth of which religious leader is depicted in this panel? दिखाइए तस्वीर। सर मैं पास से जाके बिल्कुल बिल्कुल। देख लिया? यस सर। ओके अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। रेडी? यस। ए जीसस क्राइस्ट, बी लॉर्ड महावीर या महावीरा, सी गुरु नानक देव जी या डी लॉर्ड बुद्ध या बुद्धा। यीशु मसीह, भगवान महावीर, गुरु नानक देव जी या भगवान बुद्ध। सर बी और डी में कंफ्यूजन है। आपने पढ़ा था जो लिखा हुआ है वहां? When the wise men left Jerusalem, they saw the star again, which led them to the stable at Bethlehem. सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर्स अपने अपने हाथों में। समय शुरू होता है अब आपका। %51 जीसस क्राइस्ट। ए क्या करेंगे भाई साहब? सर जनता के साथ। जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट, कहिए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए जेसस। ए पे ताला लगा जाए। जनता इज एब्सोल्युटली राइट। वेल डन। जीसस क्राइस्ट का जन्म बेथलेहम में हुआ था। इस चित्र में 3 वाइज मैन को दिखाया गया है जिन्होंने एक तारे को फॉलो किया था और उनके लिए भेंट लेकर के वे आए थे। जीसस क्राइस्ट का बर्थ था ये। ओके ओके। ये जो चित्र आपने अभी देखा देवी सौजो, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है और इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके अब यहाँ पर हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा मामूली सा ब्रेक। Yes. ताकि आप पानी वानी पी सकें और अपनी आत्मा को आप याद कर सकें। कार्तिक जी, अभी जब आपका हम रिपोर्ट कार्ड देख रहे थे तो उसमें एक ये था कि आप एक टंग ट्विस्टर हैं, यानी आप हाँ सर। बोल सकते हैं। तो हमें बताइए कुछ। आपके लिए? मैं आपको एक देने वाला। अच्छा। पढ़ के बताऊंगा फिर आप बोलिएगा उसको। हाँ, ठीक है? सर। जोजो को खोजो, खोजो जोजो को। जो जोजो को ना खोजो तो खो जाए जोजो। जोजो को खोजो, खोजो जोजो को। जो जोजो को ना खोजो तो खोजा जोजो। जोजो को खोजो, खोजो जोजो। ये- जोजो को ना खोजो तो खोजा जोजो।
आप बहुत गुणी हैं भाई साहब। टंग ट्विस्टर हो गया है। अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। रेडी? यस सर। ये है 40,000 पॉइंट्स का 7वां प्रश्न। 40,000 पॉइंट्स ये रहा आपके सामने। एक और इमेज प्रश्न आ गया है। इनमें से कौन से खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के भाई हैं? यस। तस्वीर दिखाई जाए। Which of the following players is the brother of Hardik Pandya? क्रिकेट वगैरह देखते होंगे आप? नो सर, मैं ज्यादा नहीं देखता। ज्यादा नहीं देखते हैं। हार्दिक पांड्या कौन है ये जानते हैं? यस सर, क्रिकेटर है, इंडिया हाँ। की तरफ से ही खेलता तो है। इनमें से उनके भाई कौन है? सर नो आइडिया। नहीं मालूम? लाइफलाइन ले सकते हैं आप। यस। लेंगे? यस सर। ओके, शांत हो जाइए। सर ज्ञानास्त्र। हैं? ज्ञानास्त्र। ज्ञाननाथ जी, ओके। ज्ञानास्त्र को इन्होंने लिया है। कंप्यूटर महाशय, ज्ञानास्त्र जो लाइफलाइन है इसको अंकित किया जाए। अब ये लाइफलाइन अंकित हो गई है, इसके बारे में बताएंगे आपको। वहां जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा हमें इस प्रश्न। किसी एक को गेस कीजिए। फोटो लगी हुई है, ये देखिए। सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन बी। इमेज ऑप्शन बी। हाँ यस सर। इमेज ऑप्शन बी पे ताला लगा जाए। अरे नहीं भाई साहब, ये गलत है। सही उत्तर है इमेज ऑप्शन डी। ये है कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या हार्दिक पांड्या के भाई हैं और ये दोनों भारत की ओर से खेलते हैं। ऑलराइट, तो इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट कर लिया है और इनका ज्ञानास्त्र है माइथोलॉजी। ये आपने कहा था कि आपको चाहिए इसका। Yes, ऑलराइट, तो सवाल जो है वो स्क्रीन पर तभी आएगा जब आप बोलेंगे वो मंत्र। क्या है वो मंत्र, आपको मालूम होगा। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न को कंप्यूटर महाशय। आ गया पलटा हुआ प्रश्न। ये प्रश्न चला गया है। कौरवों के मामा यानी गांधारी के भाई का नाम क्या था? ओह यस। What was the name of Gandhari's brother, the maternal uncle of the Kauravs? ऑप्शन सुनिए। ए अश्वत्थामा, बी विदुर, सी शकुनी या डी दुशासन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी शकुनी। सी पे थड़ लगाया जाए। क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। शकुनी जो थे वो शकुनी मामा पांडवों के चौपड़ के खेल में हारने के पीछे एक बहुत ही प्रमुख कारण थे। खेल के दौरान उन्होंने स्वयं पासा फेंका था हाँ और इसीलिए वो बने। ओके, करते हुए अब आपके सामने आने वाला है 8वां प्रश्न। रेडी? यस सर। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एशिया की सबसे लंबी नदी किस देश में है? द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन देखिए। ए इंडिया, बी चाइना, सी उज्बेकिस्तान या डी म्यांमार। भारत, चीन, उज्बेकिस्तान या म्यांमार? सर लाइफलाइन। ऑलराइट, लाइफलाइन लेंगे। आखिरी लाइफलाइन इनकी है वीडियो कॉल द एक्सपर्ट। और आपको मालूम है कि नताशा शर्मा जी आपके एक्सपर्ट है। यस सर। तो ज्ञाननाथ जी आज के एक्सपर्ट हैं नताशा शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। नताशा जी एक बार फिर स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद इनके लिए। नमस्ते। नताशा जी, कार्तिक बैठे हुए हमारे सामने और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। रेडी नताशा जी? हाँ जी। कार्तिक, आपका समय शुरू होता है अब। द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इंडिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, म्यांमार। अच्छा, तो मैं स्कूल में ज्योग्राफी में अच्छी नहीं थी, पर अब मेरी ज्योग्राफी काफी अच्छी हो गई है। आंसर इज बी चाइना। और जहां तक मेरे को याद है यांगसे रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर, तो बी चाइना। यस मैम, थैंक यू मैम। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी चाइना। बी चाइना पे थल लगाया जाए। यस नताशा जी, राइट। धन्यवाद दे दीजिए उनको। थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। आप इसी तरह लगे रहिए और अगर लाइफलाइन नहीं भी होगी तो एलिमिनेशन के साथ आस्ते आस्ते बढ़ते रहिए। आप ऑल द बेस्ट आगे के लिए
And thank you, Amitabh ji. थैंक यू सो मच नताशा, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर अस। लगभग 6,300 किलोमीटर की लंबाई के साथ यांगसी रिवर, जो नताशा जी बता रही थी, एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये तिब्बत के पठार से निकलकर चीन के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई ईस्ट चाइना सी में जाकर के मिल जाती है।